अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। कनाडा वीज़ा पे आजकल एजेंट्स जो हैं वो बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं यार 179B आर्टिकल एक आ गया है। वो बेचारों को कुछ पता नहीं है मैं 179B होता भी क्या है और वो कब से आया हुआ है और कब वो इम्प्लीमेंट है। और अभी जो रिसेंटली भी केसेस उसकी वजह से रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो क्या है वो मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले तो मैं आपको खुला मोटा और मुख्तसर, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आसान लफ्ज़ों में आसान बात करूँ, जो एक बेचारा अनपढ़ है ना अंगूठा छाप उसके भी समझ में आ जाए। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ बनते हैं वो अंगूठा छाप अनपढ़ों को लोगों को बनाते हैं, जो पढ़ा लिखा होते हैं वो वैसे शाणे होते हैं वो। तो मेरे भाइयों, जो भी बंदा आपको ये कहता है कि आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की, किसी अपनी कंट्री से टाई शो करने की, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका वीज़ा वैसे ही अप्लाई कर दूंगा, कनाडा का झूठ बोलता है। झूठ बोलता है वो बंदा। 179B पहले भी था, आज भी वो आर्टिकल मौजूद है और उसकी वजह से वीज़ाज रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। हाँ, वो बंदा, सपोज मैं हूं, मेरा यूएसए का मेरे पास वैलिड एक मेरे पास वीज़ा है। मैं अगर वेवर सेंटर पे जाता हूँ, सपोज जैसे यहाँ पे वीएफएस ग्लोबल है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ कहता हूँ भाई मेरे पास ये, मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा अपनी बैंक की क्योंकि मेरे पास ये यूएसए का वैलिड वीज़ा है, तो मुझे वेवर मिल जाएगा। मुझे वेवर मिल जाएगा, या जितने भी वो लोग जिनके पास कनाडा का वीज़ा था या है, या फिर यूएसए का वीज़ा था या है, उनको वेवर मिल जाएगी बैंक स्टेटमेंट की। उसके अलावा अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लाजमी चाहिए। वो क्या करते हैं एजेंट, आपसे पैसे ले लिए, क्योंकि सबको पता है यार 6-8 महीने का प्रोसेस, 6-8 महीने सब चिल करके सोए रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्या हो रहा है, आपके केस का क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है बिना उसके लगवा रहा हूँ झूठ बोल रहा है, आप उससे दूर भाग जाओ, दूर चले जाओ, आप उससे उसको बोलो तुम गलत हो। नंबर 2, अगर आपके टाइस वाला जो बोलते हैं कि यार वो अभी एक नया एक मिनिस्टर ने कहा है कि यार 179 जो केसेस अपना 85 जो फाइल्स थी उनको जल्दी से क्लियर करें, और यूक्रेन के जो केसेस थे, फाइल्स पड़ी हुई थी 50% से ज़्यादा, उनको क्लियर करने के चक्कर में जल्दी जल्दी वीज़े लग रहे हैं, बस अब कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं, जाने दो। ये भी झूठ बोलते हैं। फॉर्म जब आप देखते हैं ना, देखो हम लोग भरते हैं, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, फाइनल जो स्क्रूटनाइज फॉर्म जाता है वो मेरी आंखों से गुजर के जाता है, ऐसे उसको मैं नहीं जाने देता। कुछ भी उसके अंदर 1% भी कमी होती है तो मैं बोलता हूँ मंगवाओ बंदे से, डालो इसके अंदर दोबारा, ऐसे मत जाने दो। क्योंकि हमें अपने क्लाइंट्स की सक्सेस रेट चाहिए, हमें सक्सेस, पैसा हमारे पास बहुत है भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें सक्सेस केस चाहिए, हमें वो जबानें चाहिए जो बताएं कि यार हाँ हमने एएमजी ग्रुप से ये काम करवाया था, हमारा काम हुआ है, हमें पैसे का कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाई सारे डॉक्यूमेंट आपके चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या अच्छी बात हो रही है, क्योंकि मेन पावर की कमी है कनाडा में, हार्श वेदर की वजह से लोग भाग रहे हैं जो वेल सेटल जॉब थे। अब जैसे मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, मुझे, मेरी टैक्स फ्री कंट्री है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत अच्छा मैं कमा रहा हूँ, और मुझे हो जाए एक, जो लोगों को हो जाता है, और मैं बोलूँ नहीं यार मुझे तो बस यहाँ से जाना, मुझे तो वहाँ पे पासपोर्ट मिलेगा और मैं तो हैप्पी हो जाऊँगा। तो मेरे जैसे बंदे जो वहाँ पर जाते हैं और वो जाके फिर ख्वार होते हैं, जलील होते हैं मेट्रोज में, और सुबह सुबह उठ के बर्फ़ साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं अपने घर के सामने। और क्योंकि हमने तो ये लाइफ कभी देखी नहीं, हम तो मस्त माहौल ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, गाड़ी निकली ठंडी सरफ माला, निकले बेसमेंट से, पार्किंग से निकले, दूसरे बेसमेंट ऑफिस की पार्किंग में गए, वहाँ पे ऊपर ठंड नीचे ठंड, मार्केट में गए, बच्चों के साथ घूम रहे फिर रहे हैं वहाँ पे। हमें तो ये मेट्रो ट्राम, ये गाड़ियाँ, ये टैक्सेस 50-50% हमने तो कभी सोचा भी नहीं। तो हम जैसे जो वेल सेटल्ड बंदे होते हैं और उनको थोड़ा सा जब हो जाता है और वो जब वहाँ जाते हैं तो फिर वो वहाँ से वापस भागते हैं, बोलते हैं खुदाया कहाँ कहाँ गए, अच्छे भले जी रहे थे हम लोग, के कहाँ फंस गए, किस पासपोर्ट के चक्कर में फंस गए, जो हम वैसे भी पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो वो लोग क्योंकि अब भाग रहे हैं उस वहां से, उनको समझ आ गई रियलिटी कि यार इन्फ्लेशन इतना हाई है, इतनी चीज़ें महंगी हैं, हम 24-24 मतलब 12 घंटे, बेगम काम कर रही है 12 घंटे, मियाँ काम कर 18-18 घंटे भी, फिर भी बिल ही पे किए जा रहे हैं, हमारा कुछ बच ही नहीं रहा। तो वो लोग भाग रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं, तो उनकी स्लॉट्स खाली हो रही हैं, उनकी जगह पे ये लेबर फिट कर रहे हैं, क्योंकि लेबर का ही काम है वहाँ। यहाँ मैं मिनिस्टर बन के बैठा हूँ, यहाँ पे मैं अपना मालिक खुद हूँ, ये पूरा ऑफिस, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ यहाँ पर समझ लो मैं किंग हूँ, इस पूरी ये मेरी सल्तनत है। अब वहां पे जब मैं जाके काम करूंगा किसी स्टोर के ऊपर, या किसी भी ऐसी मतलब कोई और जॉब करूंगा, या लेट से मुझे कोई वाइट कॉलर जॉब भी मिल जाती है, जॉब तो जॉब ही होती है ना यार, तो मैं वहां पर सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप अमेरिका में, कनाडा में, यूके में जाते हो, वापस आ जाते हो तो रहते क्यों? भाई मैं पागल हूँ क्या? मेरे शक्ल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जब मैं एक मस्त ज़िंदगी जी रहा हूँ, इस्लामी माहौल है, मेरे कान अजाने सुनते हैं, मॉल्स में जाता हूँ तिलावत होती है, मेरे बच्चे अकामत की आवाज़ें सुन रहे हैं, मेरे साथ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इस्लामी माहौल जब सारा है, वॉशरूम में मेरे जो है वो अपना मुस्लिम शावर लगा हुआ है, मुझे मुझे बाहर निकलता हूँ तो नंगी पतंगी औरतें नहीं नज़र आती, मेरी फैमिली सेफ है, मैं सेफ, तो वाई शुड आई गो, वाई शुड आई लीव दिस ब्लेस्ड कंट्री, वाई?
देयर इज नो रीजन, राइट। और सेफ और सिक्योर इतना है कि गाड़ियों के अंदर पड़े रहते हैं करोड़ों रुपए, कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्यों मैं छोड़ूं। तो यही भाइयों वो रीजन है जो हम नहीं छोड़ते। अच्छा, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो वो क्योंकि लोग भाग रहे हैं वहां से, तो उनकी जगह इन्होंने फिल करनी है मैन पावर की शॉर्टेज, क्योंकि हार्श वेदर है, बहुत हार्श वेदर है, सर्कमस्टेंसेस बहुत ज्यादा टफ है। तो वो जगह फिल करने के लिए ये इजीली वीजा दे रहे हैं, अप्रूवल रेट ज्यादा है। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री को इन्होंने वेव ऑफ कर दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी जो हमारे केसेस अप्रूव हुए हैं उससे हमें आइडिया हुआ है। लेकिन स्टेटमेंट आपकी चाहिए, कंट्रीज से बॉन्ड, आपकी जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, ये कितना कैसा है, क्या तरतीब है, क्या हाल है वाले बंदे का, ये लोग चेक करते हैं। इसके बिना नहीं लगता वीज़ा आपका। मेरी वीडियोस आप देखें डिटेल में जाके, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को एजेंट्स, और अपने पैसे बनाने के चक्कर में जो है ना, वो इस तरह बेचारे जो एक शरीफ किस्म के लोग हैं वो जलील हो रहे हैं। तो मेरा काम है आप लोगों को बताना, समझाना और गाइड करना, और मैच्योर और इस पे समझ लो। हालांकि मेरा खुद ये काम है, ये मेरा AMZ ग्रुप का एक पार्ट कंसल्टेंसी भी है। मैं चाहूँ तो अभी आप लोगों को बोलूँ बस कुछ नहीं है आ जाओ। भाईजान, हमारे ऑफिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा ऑफिस के अंदर जगह नहीं होती, हमारे पास इतने बंदे होते हैं, लेकिन हमें आपको एजुकेट करना है भाइयों। हमें आपसे पैसा नहीं, हमें आपको एजुकेट करना, आपको बताना है। यही है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिस वजह से हमारे इसके अंदर बरकत डाली हुई है। हम आपको एजुकेट करेंगे। अगर आपका केस होने वाला होगा हम आपसे केस लेंगे, अगर नहीं होने वाला होगा हम नहीं लेंगे आपसे केस। आपको बता देंगे यार क्यों अपने पैसे ज़ाया करो भाई। फिर भी किसी को होता है बहुत सारे, नहीं नहीं यार कर दो, तो फिर हम कर देते हैं, ठीक है भाई। लेकिन एजुकेशन देना, सच बात बताना, हक बात बताना, ये हम पर फर्ज है। हालांकि हमारा बिजनेस है, हम भी दूसरे एजेंट्स की तरह बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम में और दूसरों में यही फ़र्क है। एजुकेट करके बताएंगे, हक हलाल खाएंगे, जो बात होगी वो बता देंगे। लगना होगा, नहीं लगना होगा, कितने % चांसेस हैं वो आपको बता देंगे। अगर आप थोड़ा सा भी इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो कोशिश ज़रूर करो, ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम वीज़ा पहले के मुकाबले में इजीली मिल रहे हैं, ये ज़रूर है। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये सब झूठ है, बकवास है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मुझे तो इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त, किसी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत खाऊँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।